व्हाट इज विटिलिगो, क्या होता है और ये क्यों होता है? सो विटिलिगो और वाइट स्पॉट बेसिकली एक सफेद दाग की बीमारी है। आपके पास जो लोग आते हैं किस तरह के मिथ्स लेकर आते हैं? सबसे कॉमन मिथ होता है खाने पीने की चीजों से। किसी ने दूध के साथ मछली खा ली होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़ा मिथ हो जाता है, लोग हमें अलग कर देंगे, हमारे साथ नहीं होंगे। वाइट स्पॉट छूने से नहीं फैलते। बिल्कुल। कैसे डायग्नोज करते हैं और क्या प्रोसीजर होता है? तो जैसे ही किसी को लगे कि कहीं स्किन चेंजेस आना शुरू हुए हैं, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिकवरेबल होता है। नमस्कार। आज हर हेल्थ टॉक्स के अंतर्गत हम पॉडकास्ट जो कर रहे हैं उसका थीम है विटिलिगो बियॉन्ड द स्किन। मेरा नाम काकोली रॉय है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज के जो वक्ता हैं वो हैं डॉक्टर कपिला और वो एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कपिला वर्मा वाधवानी। आई एम एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और आज हम दोनों आपको विटिलिगो के आसपास होने वाली बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। जी बिल्कुल, है ना। आज हम लोग कुछ फैक्ट्स, कुछ मिथ्स और कुछ इसके बारे में होप्स कि आगे क्या करें ये भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल मैम। तो कपिला, जी। सबसे पहले मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू करती हूँ और वो बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज विटिलिगो। मुझे बताइए और मेरे दर्शकों को बताइए जी कि क्या होता है और ये क्यों होता है? बिल्कुल। सो विटिलिगो और वाइट स्पॉट बेसिकली एक सफ़ेद दाग की बीमारी है जो ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून मतलब हमारे शरीर के कुछ ऐसे सेल्स जो कि इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं, वो हमारे स्किन में होने वाले पिगमेंट बनाने वाले सेल्स जिनको मेलानोसाइट बोला जाता है, उस हम्म, पे अटैक करने लगते हैं। अब इसका कोई एक कारण नहीं है, ये ट्रिगर करने के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इस अटैक की वजह से मेलानिन बनना बंद हो जाता है, वहाँ स्किन में कलर नहीं आता और धीरे धीरे उस एरिया की स्किन वाइट होने लगती है। ये कई बार और भी ऑटो इम्यून कंडीशंस जैसे थायराइड, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, इस तरह के कंडीशन से एसोसिएटेड या लिंक्ड हो सकता है। कारण होते हैं क्या ये सब? ये कारण नहीं है मैम, ये एसोसिएशंस हैं। देर इज़ नो वन रीज़न। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ ने, खाने पीने वाली चीज़ ने या किसी इन्फेक्शन ने या किसी और जो हम कहते हैं बाहर से होने वाले फैक्टर्स, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा है। कुछ भी नहीं है। बॉडी ने अपने आप एक ट्रिगर मैकेनिज्म स्टार्ट किया जिसकी वजह से इम्यून सेल्स आके स्किन के सेल्स पे अटैक करने लग गए, उनका पिगमेंट बनना बंद हो गया और वहाँ स्किन धीरे धीरे वाइट होने लग गई। ओके, ओके। क्योंकि बहुत कॉमनली देखा जाता है कि ऐसा होता है और इसके बारे में बहुत मिथ, यानी बहुत ऐसी चीज़ें, ऐसे विचार मन में जुड़ जाते हैं जिनसे लोग बहुत डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। जी चलिए हम लोग उन मिथ्स के बारे में बात बिल्कुल। करें। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी डॉक्टर कपिला कि आपके पास जो लोग आते हैं अ, किस तरह के विचार या किस तरह के मिथ्स लेकर आते हैं? क्या आपको देखने को मिलता है ज़्यादातर? सबसे कॉमन मिथ होता है फूड से ओके। एसोसिएशन, खाने पीने की चीज़ों से। एक बहुत पुराने से ज़माने से चला आ रहा एसोसिएशन है कि किसी ने दूध के साथ मछली खा ली होगी या कुछ गरम ठंडा एक साथ खा लिया होगा, ओके। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंटिफिकली रिसर्च पेपर्स ये बोलते हैं कि ये फूड से बिल्कुल एसोसिएटेड नहीं है। और भी कुछ मिथ्स हैं जो मुझे लगता है कि आप मैम मुझसे ज़्यादा बेटर बिल्कुल, बता बिल्कुल, पाएँगे। मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत ज़्यादा जो लोग डर जाते हैं और जो विज़िबल एरियाज़ में इस टाइप का चीज़ दिखने लगता है, तो एक बहुत बड़ा मिथ हो जाता है कि शादी नहीं होगी या न लोग हमें अलग कर देंगे, हमारे साथ नहीं होंगे। तो ये इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिथ देखा गया है कि अगर ऐसा है तब तो इसकी शादी नहीं होगी, स्पेशली जब लड़कियों के साथ ये होता है। बिल्कुल। व्हाइट स्पॉट्स डेफ़िनेटली दिखने में नहीं अच्छे लगते, बट ये कंटेजियस नहीं है, मतलब छूने से नहीं फैलते। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंटली खाना-पीना शेयर करने या सेम एनवायरनमेंट, सेम हाउसहोल्ड में रहने से नहीं फैलता। ये इवन
पेरेंट टू चाइल्ड भी ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसमिट हो, उसके ओके। भी परसेंटेज बहुत कम रहते हैं। तो अगर घर में किसी को है तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चों में वो आएगा ही आएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये मैनेजेबल कंडीशन है। सबसे इम्पोर्टेंट कई बार ये देखा गया है कि लोग सोचते हैं अब व्हाइट स्पॉट हो गए, अब इसका कोई इलाज नहीं होने हाँ, ये वाला। अब इसका अंत है, अब तो इस लाइफ़ में कुछ हो ही नहीं सकता है। राइट। वो लाइफ को इसको पूरी तरह एसोसिएट कर लेते हैं और अब हमेशा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के फ़ेज़ में रहते हैं। इट हुँ, इज़ कंप्लीटली मैनेजेबल। आज की डेट में इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। बहुत छोटा जब विटिलिगो स्पॉट होता है, अगर अर्ली डायग्नोस कर लिया जाए तो क्रीम्स से भी उसे करेक्ट किया जा ओके। सकता है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहती जी। हूँ आपसे डॉक्टर कपिला कि कैसे डायग्नोज़ करते हैं और क्या प्रोसीजर होता है इसके आगे टेक्निकली? राइट। सो जब ये होना शुरू होता है, ये एक लाइट पैच होता है, ये पूरी तरह वाइट नहीं होता है। तो जैसे ही किसी को लगे कि कहीं स्किन चेंजेस आना शुरू हुए हैं, आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के हुँ, पास जाके चेक करवाएं। ज़रूरी नहीं है हर लाइट कलर का पैच विटिलिगो ही हो। हुँ, दैट इज़ वन थिंग। हुँ, उसको डायग्नोस करना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अगर विटिलिगो की तरफ जा भी रहा है तो अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए और उसका सही ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिकवरेबल होता है। हम यूज़ करते हैं वुड लैम्प्स को। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके लाइट के थ्रू हम एग्जामिन करके चेक कर सकते हैं कि ये विटिलिगो ही है या अच्छा। दूसरा वाइट स्पॉट तो है। सबसे पहले तो वहीं पर एक शांति मिल जाती है कि जी। ये क्या है राइट। ना? नंबर 2, हमारे पास डर्मोस्कोप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, अगेन जो कि मैग्निफिकेशन पे वर्क करता है, फिर से यही पता लगाने के लिए। फिर आगे हमें कुछ ब्लड प्रोफाइल करानी होती है टू सी कि इसका कोई इंटरनल एसोसिएशन तो नहीं है। ओके। जैसे देखा गया है कि अगर आपको थायराइड है तो हमें थायराइड को करेक्ट करना ज़रूरी है। हाइपोथाय कंट्रोल करना कंट्रोल ज़रूरी है। करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा बेटर आएँगे, आपकी प्रॉब्लम जल्दी कंट्रोल होगी। अगर आपको कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी 12 इनकी डेफिशिएंसी है तो ये सब भी हुँ। स्किन में हीलिंग स्लो कराते हैं। तो हमें उन्हें भी करेक्ट करना है जिससे रिजल्ट्स या पिगमेंटेशन जल्दी आए। अरे वाह! मतलब लोगों को डरने की बात नहीं है, अगर ऐसा हो भी रहा है तो जितनी जल्दी हो सके अर्ली डिटेक्शन इज़ ऑलवेज़ गुड। तो डेफिनिटली। जितनी जल्दी डिटेक्ट हो जाए और जितनी जल्दी डायग्नोसिस के बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, जितना आपने बताया कि देयर जी। आर वैरायटी ऑफ थिंग्स यस जो मैम। कि किया जा सकता है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट मैम, हम लोगों ने ये देखा है कि अगर विटिलिगो वाला पेशेंट स्ट्रेस में है तो उसकी डिजीज़ बहुत स्पीड से बढ़ती है। तो उससे रिलेटेड मैं आपसे पूछना हुँ, चाहूँगी जी। कि वो अपने उस स्ट्रेस लेवल को, उतने कन्फ्यूजन स्टेट को कैसे हैंडल करें और कैसे अपने आप को शांत रख के ट्रीटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाएँ? जी, तो डॉक्टर कपिला सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे ही हाथों में, फेस में या कहीं भी एक व्यक्ति के दिखने लगता है ये सफ़ेद दाग, सबसे पहले वो शॉक स्टेज में चले जाते हैं। ट्रू। और शॉक स्टेज में जाने से वही जो मिथ्स हैं और जो हमारे समाज ने बना रखे हैं कि ये बहुत ख़राब बीमारी है, इससे तो डेथ ही हो जाती है या इससे शादियाँ नहीं होती हैं या इससे लोग शेक हैंड नहीं करते, लोग मिलते नहीं हैं, लोग आइसोलेट करते हैं। इसका इम्पैक्ट इतना पड़ता है कि इमोशनली ये लोग डिप्रेस्ड और एंग्ज़ियस हो जाते हैं। ट्रू। सोसाइटी से कटने लगते हैं यानी आइसोलेट करने लगते हैं, तो नेचुरली क्या होता है कि एक विथड्रॉल सिम्पटम्स आने लगते हैं इनके अंदर कि हम कहीं जाएँगे नहीं, कहीं जहाँ लोग हैं, जहाँ क्राउड है, जहाँ कोई कोई त्योहार मना रहा है, वहाँ नहीं जाएँगे, लोग क्या कहेंगे? ये एक बहुत बड़ा टेंशन बनकर उनके दिमाग में आ जाता है कि दूसरे क्या कहेंगे? ट्रू। स्टेयर भी करते हैं ना उनको, तो उनको यही लगता है कि कि हमें हमें देख रहे हैं। देख रहे हैं इस वजह से। हुँ। और ये वजह हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, आइसोलेशन, एक तरह से आई कॉन्टैक्ट भी ना कर पाना, लोगों से ना मिल पाना, ये सब मेन सिम्पटम्स होते हैं। और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो नेचुरली देयर आर वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल थिंग्स जो कि हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो सपोर्टिव थेरेपी, कि इनको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसी बीमारी है ही नहीं जो जिसको अलग कर दिया जाए। ये ट्रीटेबल है, ये इम्प्रूवेबल है और चलो इसको ठीक करते हैं। ट्रू। दूसरा सीबीटी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसमें यूज़ करते हैं, इसमें इक्लेक्टिव थेरेपी यूज़ करते हैं, इसमें अ, स
ओपन कम्युनिकेशन का द्वार खोलते हैं कि हम खुल के बात तो करें। कई बार कैथारसिस से, कई बार रो लेने से, कई बार नॉन जजमेंटल दूसरों के एटीट्यूड और लिसनिंग से हमारी दुख इस बारे में निकल जाती है, और हम खुद एक्सेप्ट करते हैं तो हम लोगों को भी एजुकेट करके एक्सेप्ट करवा पाते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स हम लोग इन लोगों के साथ यूज करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी इसमें से निकलें, बिल्कुल, और आगे बढ़ें। राइट। ना तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस लेवल आपका कम हो, आप उसको एक्सेप्ट करें और फिर अपना ट्रीटमेंट पाथ चालू करें, तो आपको रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। और जैसा मैं बता रही थी कि व्हेन विटिलिगो डायग्नोस हो जाता है, तो हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या टाइप ऑफ विटिलिगो है। कई बार ये एक सिंगल पैच होके रह जाता है जिसको हम फोकल विटिलिगो बोलते हैं। कभी-कभी ये पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है जिसे विटिलिगो वल्गैरिस बोलते हैं। कभी-कभी ये सिर्फ जेनाइटल एरियाज या माउथ के अराउंड आता है। सो वी हैव टू सी कि किस एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है, क्या कोमॉर्बिडिटीज या एसोसिएटेड कंडीशंस हैं और किस टाइप का विटिलिगो है। एंड देन ट्रीटमेंट में क्रीम्स, उसके बाद ओरल मेडिसिन जो ऑटो इम्यूनिटी पे वर्क करते हैं। फिर आजकल नया आया है लाइट थेरेपी, जो कि बहुत टाइम से यूज हो रहा था, लेकिन अब हम उसको और प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज उसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल बिल्कुल निल है। क्या बात सो है। इट्स कॉल्ड नैरो बैंड यूवीबी लाइट थेरेपी, जिससे हम पेशेंट को उस फोकस्ड एरिया पे जहाँ वाइट पैच है या उसके फुल चेम्बर्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप एज अ फुल पर्सन भी अंदर जा सकते हैं, उसके सेशंस दिए जाते हैं जो पिगमेंट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। थर्डली एक्साइमर करके एक लाइट थेरेपी अवेलेबल है जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के थ्रू अगेन पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। उसके बाद भी कुछ ऐसे रेजिस्टेंट पैचेस कई बार रह जाते हैं जहाँ कलर नहीं आता है, तो उस सिचुएशन में हम वहाँ पर विटिलिगो सर्जरीज कर रहे हैं। ओके। उसमें आपकी नॉर्मल एरिया की स्किन को यूटिलाइज किया यूटिलाइज जाता है। करते हैं, रिप्लेस किया जी, जाता है। उसको एज अ माइक्रोग्राफ्ट दूसरी जगह लगा दिया जाता है विटिलिगो पैच पे, या वहीं से ही मेलानोसाइट्स को यूज़ करके इस जगह लगा दिया जाता है कि पिगमेंट बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि वहाँ की स्किन नहीं रिस्पॉन्ड कर रही थी वाइट पैच की, तो हम दूसरी जगह की स्किन को यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली इवन इफ दैट डजंट वर्क, अब हमारे पास माइक्रो पिगमेंटेशन अवेलेबल है, जैसे टैटूइंग होता है, कलर यूज करके उस रेजिस्टेंट एरिया पे आप एक टैटूइंग कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं। सो देर आर एन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑप्शन अवेलेबल, जो कि मुझे लगता है अगर लोगों को इसी के बारे में पता चल जाए कि ये सारे ऑप्शंस हैं, तो आधा स्ट्रेस उससे कम हो जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि लोग छिपाते हैं, जी, ऐसी चीजें लोग छिपाते हैं, और जैसे आपने बताया कि इतनी सारी ऑप्शंस हैं ना, इनसे साइंटिफिकली वो चीज चली जा रही है या True. नहीं दिख रही है। जी, इससे जुड़ी हुई एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि विटिलिगो को सौंदर्य के साथ बहुत ज्यादा जोड़ा गया जी, है। जी, विटिलिगो यानी मैं अब सुंदर नहीं हूँ, या वो सेल्फ ब्लेम या एक अपने आप का सेल्फ एस्टीम नीचे हो जाना इसकी वजह से बहुत ज्यादा होने लगा है, क्योंकि मैं सुंदर ही नहीं दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ। तो हम हाथों को कैसे छुपाएं, हम फेस को कैसे छुपाएं, अगर नेक में है तो हम नेक को कैसे छुपाएं, ये बहुत ज्यादा ये लोगों में देखा गया है जी, ना। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये सारे ऑप्शंस हैं, इनका यूज करें। और सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आपका सौंदर्य आपके स्किन या स्किन टोन में नहीं है, कहीं ना कहीं आपका सौंदर्य आपके अंदर है। अंदर है। आपका व्यवहार, आपका काम, आपका एटीट्यूड, आपका बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन का तरीका, ये सब आपका सौंदर्य है। बिल्कुल, तो हम उस पर फोकस करें rather देन ऊपरी सौंदर्य का। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। डॉक्टर कपिला, एक और क्वेश्चन मेरे मन में जी, आ रहा है जी, अभी। जी। आपके पास, आपके क्लिनिक में किस किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा आते हैं? मैम, वैसे तो जो सबसे कॉमनेस्ट एसोसिएशन देखा गया है वो है रिलेटेड टू मिडिल एज्ड या अच्छा, यंग अडल्ट्स, और उसमें भी फीमेल्स में इसका ज्यादा है। प्रिडिलेक्शन ज़्यादा देखा गया। बट इन द रीसेंट टाइम्स ये इवन बच्चों में भी हो रहा है। आई हम्म। हैव सीन पेशेंट्स हु आर जस्ट 4 years old, 5 years old, हम्म, एंड इवन लेट ऑनसेट 40s एंड बियॉन्ड भी देखा उसके गया बाद है। भी होता है। लेकिन कॉमन सबसे ज़्यादा 20s to 40 के बीच में एंड फीमेल।
तो एडोलेसेंस से लेकर जी, यूथ तक जी। मेरे ख्याल से बिल्कुल, बहुत ज़्यादा देखा बिल्कुल। गया, एंड दे आर कॉन्शियस आल्सो, दे आर कॉन्शियस, है दे ना? आर वरीड अबाउट मैरिज, और यस, बच्चे स्कूल कॉलेज में होते हैं तो उनको उनके बहुत स्ट्रेस बहुत पड़ता स्ट्रेस होता है। बुलिंग एक और भी चीज़ है, है। जी। जो बच्चों को इस संबंध में बुली किया जाता है हुँ, और उनको तरह-तरह के ताने या उनको तरह-तरह की कमेंट्स करते हैं, हुँ, जिनसे बच्चे परेशान हो, वो खुद अपने मिरर में देख रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं, और स्कूल जा रहे हैं तो बच्चे उनको चिढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत सेल्फ एस्टीम को गिरा देने वाली, एक सेल्फ को गिरा देने वाली बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, जो इस दौर से गुज़रने लगते हैं। तो जो स्किन का प्रॉब्लम है वो तो है ही, उससे उनको कुछ परेशानी, दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है अंदर की चीज़ें, उससे वो बहुत व्यथित रहते हैं हुँ। और बहुत परेशान रहते हैं। इस टाइम पे मैं एक स्पेशली ये पॉइंट बोलना चाहूँगी कि पेशेंस इज़ द की। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि लोग बहुत क्विक ट्रीटमेंट चाहते हैं, वो बिल्कुल, चाहते हैं रिजल्ट्स विद इन डेज़ एंड वीक्स आने लग बिल्कुल। जाए। सो टू ऑल द पीपल हू आर लिसनिंग, मैं ये उनको एक मैसेज देना चाहूँगी आज इस माध्यम से कि आपको कोई भी स्किन ट्रीटमेंट, और स्पेशली विद विटिलिगो, कम से कम फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स का पेशेंस रखना है, क्योंकि किसी भी ट्रीटमेंट को इस सिचुएशन में वहाँ जाके वो ऑटो इम्यून अटैक रोकना, फिर नया पिगमेंट बनवाना और वो फिर विजिबल होना कुछ मंथ्स ले लेता है। और यहाँ एक और प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही कुछ हफ्ते तक रिजल्ट नहीं आया, अरे आप वो ट्राई कर लीजिए, आप ये वाली पैथी ट्राई कर इवन लीजिए। डॉक्टर्स भी चेंज करते रहते हैं। हाँ, सो वो बार-बार फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ ट्रीटमेंट से भी आप अपना डिले कर रहे हैं प्रोसेस को, और कई बार इसी वजह से विटिलिगो और स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि सही ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म कंटिन्यू ही नहीं हुआ। सो कीपिंग दैट पेशेंस इज़ अगेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि क्या आपको बात है! कुछ महीने रुकना पड़ेगा ये देखने के लिए कि रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए हैं या नहीं। जी, यहाँ पर मैं भी अपने सुनने वाले सभी साथियों को ये बताना चाहूँगी कि पेशेंस फॉर ट्रीटमेंट ज़रूर रखें, साथ ही अपने सेल्फ को देखें। सेल्फ जितना सुंदर होगा हमारा शायद व्यवहार, हमारा काम उतना ही अच्छा होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितना हम कॉन्फिडेंस ना खोएँ, हमारा दाग हटे, ना हटे, वैसा ही रहे, उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे, तो शायद हमारी ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ने वाली है, हम बहुत खुश रहेंगे, और वही तो लाइफ़ का मेन उद्देश्य है कि हम हैप्पी रहें, खुश रहें और दूसरों को भी एजुकेट करें कि लोग इसको समझें, इससे लुका-छिपी ना करके बल्कि साथ आएँ, लेट्स स्टैंड टुगेदर, ये लोग समझें। बिल्कुल। सो आई थिंक आपने बहुत अच्छा नोट बोला मैम यहाँ पे, कि एज अ डॉक्टर्स हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पेशेंट को उतना सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग दें, उन्हें वो टाइम दें, स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड द काउंसलिंग सेशन, जिससे हम उनको एक मेंटल फुलफिलमेंट दें कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो उनको लाइफ थ्रेटनिंग होने वाली है, या जो उनके इंटरनल किसी डिजीज़ में कन्वर्ट होने वाली है। एंड एज सोसाइटी भी हमको उनको बहुत इम्पोर्टेंटली एक सपोर्ट सिस्टम देना है। बिल्कुल, सभी जी, को, हम जी, सभी को, जी। फैमिली मेंबर्स हों, बाहर के लोग हों, सभी को। सो मैम, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि आज जितने भी लोग हमारे लिसनर्स हैं जो आइदर विटिलिगो के पेशेंट से रिलेटेड हैं या उन्हें विटिलिगो है, सो यू आर नॉट अलोन, और ना ही ये किसी गलत कर्म की वजह से या आपके किसी गलत चीज़ की वजह से हुआ है। ये ऑटोमैटिकली डेवलप हुआ है, और एज डॉक्टर्स वी आर देयर टू सपोर्ट यू। आपके लिए हर प्रकार के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। आपको जो भी इसके बारे में नॉलेज चाहिए हम वो देने के लिए अवेलेबल हैं, एग्ज़ैक्टली। और एज अ डॉक्टर्स प्लस एज अ सोसाइटी हम आपके साथ हैं। बहुत अच्छी बात बोली, और ना इसके साथ-साथ ये भी है कि फैमिली मेंबर्स और सोसाइटी के दूसरे लोग इसमें आगे बढ़ें और ये समझें कि ये लोग ऐसे लोग नहीं हैं जिनको हम अलग कर दें और समाज से अलग कर दें, या इनको हम ऐसा समझने लगें कि इनके साथ संबंध ना रखें। हम शेक हैंड करने से लेकर, गले मिलाने से लेकर, हग करने से लेकर हर चीज़ इनके साथ कर सकते हैं। लेट्स स्टैंड टुगेदर एंड विन दिस डर, जो हमारे मन में डर है, जो जी, फ़ियर है, जी। उसको हमको जीतना है। हुँ, चलिए हम लोग उससे आगे बढ़ें। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू।